इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर अपने नंबर्स के बारे में पढ़ना है। साथ में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कैसे करते हैं, इसके अलावा रेशनलाइजेशन क्या चीज़ होती है और एक्सपोनेंट से नंबर कैसे वर्क करते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन को एक टास्क मिला कि उसको नंबर लाइन से नंबर्स को कलेक्ट करना था। नंबर्स कुछ ही हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो टास्क के हिसाब से उसने पहला नंबर पिक किया 1, फिर पिक किया 2, फिर 3 एंड सो ऑन। वो पिक करता रहा। तो पहली सिचुएशन में जो उसने नंबर पिक किए वो थे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस केस में उसने जो नंबर पिक किए हैं वो सभी नंबर लाइन के नेचुरल नंबर। सेकंड टास्क में उससे ये कहा गया कि आपने जो नंबर फर्स्ट में पिक किए थे आप उसको तो पिक करना ही, साथ में एक 0 नंबर को और पिक करना। तो उसने जो नंबर पिक किए वो थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब की बार जो नंबर पिक किए वो है होल नंबर। थर्ड टास्क में ये कहा गया कि जो आपने ये नंबर पिक किए हैं 0 के राइट साइड में, ऐसे ही आप 0 के लेफ्ट साइड के नंबर को भी पिक कीजिए। जैसे -1, -2, -3 इन नंबर्स को भी साथ के साथ पिक कीजिए। तो थर्ड टास्क में जो नंबर पिक किए वो थे सभी नेगेटिव नंबर, फिर 0 और सभी पॉजिटिव नंबर। तो इन क्लास ऑफ द नंबर को बोलते हैं हम इंटीजर्स। अब बच्चों आप एक चीज समझ सकते हैं कि इंटीजर्स 0 के अलावा दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को दिखाने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं उस सिंबल का नाम है z। तो अगर हम z पॉजिटिव लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। z नेगेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, z नेगेटिव लिखते हैं तो इसका मतलब हम नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 0 नंबर को भी मेंशन कर रहे हैं तो 0 नंबर एक इंटीजर की कैटेगरी के अंदर ही आता है। इस बात को आप नोट कीजिएगा कि नेचुरल नंबर सिर्फ वो नंबर है जो 1 से लेकर सक्सेसिवली 1 1 के डिफरेंस लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बिगिनिंग 0 नंबर के साथ करें और सभी नेचुरल नंबर को साथ में लिखें तो वो होल नंबर रहेंगे। और जो हमने नेचुरल नंबर लिखा या उसके साथ एक 0 लिखा, अगर हम नेचुरल नंबर का नेगेटिव लेके चले, उन नंबर्स को सारे लिख के चले तो वो इंटीजर्स में आएंगे। ये बात आप नोट कीजिएगा कि जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स सभी नेचुरल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। इसके अलावा इस टास्क में अगर हम एक और चीज देखें, हमने ये नंबर्स को तो पिक कर लिया लेकिन उन नंबर्स को नहीं पिक किया जो 0 और 1 के बीच में आ रहे। तो उन नंबर्स को हमने पिक किया ही नहीं। तो उन नंबर्स को हम दो कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। तो बच्चों रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। ये नंबर क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि कोई सा नंबर इरेशनल है या इरेशनल है, वही आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। रेशनल नंबर को हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम P/Q फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां Q की वैल्यू 0 नहीं है। किसी भी नंबर को अगर हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो एक रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर 2/3, 5/7, 17/7, -2/3, -5/7, ये सब नंबर्स में हम किसी ना किसी तरीके से P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं, लेकिन जैसा हमने मेंशन किया कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब इस पे एक क्वेश्चन और आता है कि यह 0 जो नंबर है ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी तरह के नंबर लिखें जहां पे बशर्ते डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना हो तो ये नंबर P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये नंबर भी रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा अगर कोई नंबर है 2, 3, 4, 5, ये नंबर रेशनल की कैटेगरी में आते हैं या इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इन नंबर को भी हम 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 की तरह लिख सकते हैं। तो ये नंबर भी रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये तो रेशनल हो गए। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब कैसे नहीं लिख सकते P/Q फॉर्म में?
अगर हम रेशनल या इरेशनल को पहचाने, तो अगर हम रेशनल या इरेशनल नंबर को पहचाने तो इसका बेटर वे है डेसिमल एक्सपेंशन देखना। डेसिमल एक्सपेंशन ये है कि अगर आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद किस तरह का नंबर्स का बिहेवियर रह रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से हम समझ सकते हैं, या तो हो सकती है टर्मिनेटिंग और या हो सकती है सेल्फ रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या सेल्फ रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आएगी। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या सेल्फ रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आएगी। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही सेल्फ रिपीटिंग है तो वो नंबर्स इरेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन से देखते हैं कि नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल। जैसे कि अगर हम 4 एग्जांपल दें, 1.12 12 12 12 12 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर है 0.2352, यहाँ पे जाके नंबर टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट करने का मतलब है कि जब आपने किसी नंबर से इसको डिवाइड किया होगा तो कभी ना कभी जाके रिमाइंडर 0 हो गया होगा, तो इसी नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं कि आगे हम किसी भी तरीके से उसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिख ही नहीं सकते। थर्ड है 0.1212112 और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0.9292229222 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जा रहा है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल में दें तो हम डेसिमल के बाद एक्सपेंशन को अगर देखें तो इसके अंदर एक नंबर है 12 जो अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं कि एक सेल्फ रिपीटिंग नंबर है, और जोन सा नंबर रिपीट कर रहे हैं हम उसके ऊपर इस साइन को लगा देंगे और इस साइन को बोलते हैं बार साइन। तो इसका ही मतलब है कि 0.12 पे अगर बार साइन है तो इसका मतलब है कि 12 डेसिमल अपने आप को 12 जो डिजिट है वो अपने आप को डेसिमल के बाद रिपीट करता जा रहा है। तो एक और एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.989 फिर ये बार साइन लगाया, तो इसका मतलब है कि 0.989999 ऐसे करके ये चलता जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रही लेकिन 9 नंबर रिपीट कर रहा है। तो जैसा हमने देखा था पहले, इन नंबर्स को हम ये क्योंकि सेल्फ रिपीटिंग की क्लास में आते हैं तो ये नंबर रेशनल नंबर है। सेकंड देखें तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन कभी ना कभी जाके टर्मिनेट हो रही है, जैसे 0.2352, इसके बाद कोई भी नंबर इसके आगे नहीं लिखा हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि ये टर्मिनेटिंग रहा होगा। अगर आप ये सोचे कि अगर ये टर्मिनेटिंग रहा है तो क्या हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखे 2352/10,000, तो P/Q फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये रेशनल नंबर ही है। अगर अगला नंबर देखें 0.12 उसके बाद है 121 1211 12111 12111 एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए ऐसा पैटर्न चलता जा, तब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं या कई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है। आप इसको इस चीज में ना समझिए कि यहाँ पे 1212 अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। ये कोई ऐसा नंबर नहीं है कि सेल्फ रिपीटिंग की क्लास में चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा था 0.12121212 तो हम इसको सेल्फ रिपीटिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पैटर्न चूंकि रिपीट कर रहा है तो इसको हम सिर्फ ऐसा बोलेंगे कि पैटर्न रिपीट कर रहा है, ना ये नंबर सेल्फ रिपीटिंग और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर है एक। और ऐसे ही अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल को देखें 0.929222 9222 ऐसे ऐसे पैटर्न चलता जा रहा है। तो जैसा हमने सी में देखा, ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर ही आएगा, क्योंकि नंबर ना तो ये सेल्फ रिपीट कर रहा है और ना ही ये किसी पॉइंट पर आकर अपने आप को टर्मिनेट कर रहा है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर क्या एक नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता। अगर हम होल नंबर देखें तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आते हैं, और नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब 0 एक होल नंबर है जो नेचुरल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हम कोई भी इंटीजर ले, जैसे कि अगर हम इंटीजर लेते हैं -2
चाहे पॉजिटिव। जैसा हमने देखा, हम इंटीजर को -3/1, -2/1, -1/1, या एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम उनको समराइज करना चाहते हैं तो m और -m ले, तो हम इन नंबर्स को m/1 या -m/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से ही इंटीजर्स रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट इसका कन्वर्स है कि क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है या नहीं होता। तो हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जो क्यू है वो 1 के अलावा और कोई नंबर है, जैसे हम 1/2 ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो 1/2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/2 इंटीजर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं 1 और 2 के बीच में। 1 अगर इधर है नंबर लाइन पे और 2 अगर इधर नंबर लाइन पे, तो ये बताने हैं कि 5 रेशनल नंबर कौन से होंगे। तो इनको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हम एवरेज निकालें इनका, और दूसरा तरीका है कि हम एलसीएम सेम करके फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और फ्रैक्शन से नंबर्स को निकाल सके। तो एवरेज निकालने का तरीका ये है, जैसे हमने 1 और 2 को एवरेज निकाले, तो 1 + 2 का हाफ, ये एवरेज आएगा, तो 3/2 नंबर आ गया। तो एक तो 3/2 एक रेशनल नंबर हो गया। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम 1 को एक नंबर ले लेते हैं और 3/2 को दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो 1 + 3/2 और इसका हाफ, तो यह आ जाएगा 1 + 3/2/2, 2 न्यूमरेटर का एलसीएम, 2 + 3 5/2, तो 5/4 एक नंबर आ गया। इसी तरीके से 1 + 5/4 करके बाकी नंबर्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस टेडियस है। इसकी बजाय हम दूसरा प्रोसेस को यूज़ करें, जिसके अंदर हम दोनों का एलसीएम पहले सेम करेंगे। इस केस में दोनों का एलसीएम पहले ही 1 है, दोनों का पहले डिनोमिनेटर 1 है, तो हम न्यूमरेटर को भी 10 से और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर 10/10 और यहाँ से आ जाएगा 20/10। तो अब 10 जो डिनोमिनेटर है उसको 10 ही रहने दीजिए, बस 10 और 20 के बीच में कोई 5 नंबर देख लीजिए। तो 10 और 20 के बीच में 5 नंबर है, जैसे कि 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। तो ये ऐसे 5 रेशनल नंबर हो गए जो 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो आप इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी राय में जो सेकंड मेथड है ये ज़्यादा बेटर है। सो एक्सरसाइज पे चले। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। अगर रेशनल नंबर है तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करके दिखाइए। तो जब हमने इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का, तो हमने देखा था कि जीरो एक रेशनल नंबर आता है, क्योंकि हम जीरो को 0.1, 0.2, 0.3 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि हम इधर देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो 0 एक रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं और वो नंबर है 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, जो कि इस केस में सेम है, तो हम लिखेंगे 3/1 और 4/1। फिर न्यूमरेटर को भी 10 से और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों ही केसेस में, तो यहाँ आ जाएगा 30/10 और इधर आ जाएगा 40/10। 30 और 40 के बीच में आपको 6 नंबर बताने हैं। तो 30 और 40 के बीच में 6 नंबर हो गए, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। तो ये 6 रेशनल नंबर आ गए 3 और 4 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा 40/50 और इधर आ जाएगा 30/40। 30 और 40 के बीच में 5 नंबर तो हम बता ही सकते हैं, 31, 32, 33, 34, 35 और सबके नीचे 50 लिख दीजिए।
तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है। हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम नेचुरल नंबर देखते हैं 1 2 3 4 और होल नंबर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर की कैटेगरी के अंदर तो आ ही रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। बस आप ये देख लीजिए कि अगर आप सभी नंबर देख ले कि क्या वो नंबर दूसरे वाले में इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो फॉल्स। हमने जब एग्जांपल्स में देखा था तो हमने कहा था कि होल नंबर नेचुरल नंबर के क्लास में नहीं आते क्योंकि 0 जो है इस नंबर में इंक्लूड नहीं करता था, लेकिन नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर की कैटेगरी के अंदर सभी इंक्लूड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिया -2 3 या -5, ये सब नंबर लिए। तो जो 3 नंबर है ये होल नंबर तो है, लेकिन नेगेटिव ऑफ 2 और नेगेटिव ऑफ 5 होल नंबर में नहीं आता क्योंकि होल नंबर की स्टार्ट ही 0 से होती है। नेगेटिव ऑफ 2 और नेगेटिव ऑफ 5 या नेगेटिव ऑफ कोई भी अगर नेचुरल नंबर लें तो वो नंबर इंटीजर्स तो रहेंगे, लेकिन वो नंबर होल नंबर की क्लास में नहीं रहेंगे क्योंकि होल नंबर में कोई भी नंबर पॉजिटिव नहीं होता। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और थर्ड केस है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन हम एग्जांपल से देखते हैं। रेशनल नंबर तो -2 भी होता है, -2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन -2 होल नंबर में नहीं आता जैसे हमने इधर भी देखा था। और भी हम देख सकते हैं, कोई भी हमने रेशनल नंबर देखना है तो 3/5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 3/5 ऑब्वियसली एक होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसी भी नंबर के लिए इस केस में तो अभी ट्रू नहीं हो रही, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमने हर एक नंबर के लिए देखने की ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन देख सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स और थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है।